बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, फखर जमान की शानदार इनिंग्स ने जहां बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, वहीं पे फखर जमान की ये इनिंग्स क्विंटन डिकॉक की इंतहाई घटिया हरकत की वजह से इस वक्त सोशल मीडिया पर दुनिया भर की क्रिकेटिंग नेशंस में टॉप ट्रेंड बनी हुई है। और जो हालात किए जा रहे हैं क्विंटन डिकॉक के, जो जिल्लत और रुसवाई क्विंटन डिकॉक के हिस्से में आई है, वो कहते हैं अलमान अल हफीज, कि मतलब इस हद तक मैंने आज तक किसी दुनिया के क्रिकेटर की बेइज्जती होती नहीं देखी। जो सोशल मीडिया पर बिल्कुल क्लियर उनको धोखेबाज करार दिया जा रहा है। आईसीसी कहां है? आईसीसी के कवानीन क्या कहते हैं? पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट कहां सोई हुई थी? ये गलती करके पाकिस्तान ने कितना बड़ा नुकसान किया है, इस पे हम तफसील से बात करेंगे। और अगर ये गलती पकड़ ली जाती उस वक्त तो क्या सिचुएशन होती? क्या आईसीसी अभी भी कोई इसके ऊपर एक्शन ले सकता है? इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबरहयातशो। तो नाज़रीन, इस सारे मामले के ऊपर तफसील से गुफ्तगू करने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और वो है पाकिस्तान के वाइस कैप्टन शादाब खान के हवाले से। शादाब खान जो है वो अनफिट हो गए हैं। जी हां, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं कि शादाब खान अनफिट हो गए हैं और अब वो दौरा जनूबी अफ्रीका और दौरा जिम्बाब्वे से मुकम्मल तौर पर रूल आउट हो गए हैं। उनकी पांव की हड्डी में जो है वो फ्रैक्चर जो है वो पाया गया है, और फ्रैक्चर की वजह से अब वो 4 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। उनको रिहैबिलिटेशन में जाना पड़ेगा, और उनकी रिहैबिलिटेशन की वजह से शायद ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि पाकिस्तान मुमकिन है कि शायद उनके फिट होते हुए उनको टीम से बाहर निकालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बार बार ये बात हो रही थी। गुज़िश्ता रोज जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उससे पिछले मैच में उनकी जो परफॉर्मेंस थी, तो बार बार ये बात हो रही थी कि वो उस्मान कादिर की जगह उन्होंने रोक कर रखी हुई है। मैंने भी कल के प्रोग्राम में कहा था कि उस्मान कादिर को टीम का हिस्सा होना चाहिए। जहां पे विकेट्स की जरूरत होती है मिडिल ओवर्स में, वहां पे आपका विकेट टेकिंग ऑप्शन होनी चाहिए, आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर होना चाहिए। तो एक तब्दीली तो अब पक्की हो गई है पाकिस्तान के तीसरे मैच में, और वो है कि शादाब खान इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे। मैं कोई उनके अनफिट होने से खुश बिल्कुल नहीं हूं। ये बात कहिएगा कि मैं खुश हूं, वो अनफिट हो गए। अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गए हैं, लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि शायद उनका अनफिट होना जो है वो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और पाकिस्तान के लिए आसान हो गया कि उनकी जगह उस्मान कादिर के लिए ये खुशकिस्मती का बायस बन सकता है। उनके लिए बहुत बड़ा चांस है कि अब अगर उनको पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनाया जाता है तो वो अपनी जगह को इतना स्ट्रेंथन करें, इतना स्ट्रेंथन करें कि फिर कुछ और उसके बारे में सोचा ही ना जा सके। तो पाकिस्तान के क्रिकेट कैंप से ये खबर आ रही है जो आप तक पहुंचानी थी। लेकिन भाइयों, फखर जमान ने जो 10 छक्के लगाए हैं और आई थिंक 15 चौके उन्होंने लगाए हैं, 155 गेंदों पर जो 193 की इनिंग्स उन्होंने खेली, उनको धोखे से आउट किया गया। अब ये कंफर्म हो गया, डिसेप्शन 110%। सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने इसके ऊपर बात की है। जैसे एलन विल्किंस जो हैं, जो कमेंटेटर हैं, उन्होंने तो ये तक कहा कि यार मैं बार बार जब इस वीडियो को देखता हूं तो बार बार मुझे शर्म आती है और मुझे गुस्सा आता है कि ये क्विंटन डिकॉक ने क्या किया है। फिर इसके ऊपर जोफ्रा आर्चर ने बात की है, फिर इसके ऊपर रदरफोर्ड ने बात की है, फिर इसके ऊपर हर्षा बोगले ने बात की है, बहुत से लोगों ने इसके अलावा इसके ऊपर शोएब अख्तर ने बात की है कि ये जेंटलमैन गेम के साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है। और सिर्फ ये, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ है, बल्कि आईसीसी के जो अंपायरिंग सिस्टम है उसके नॉलेज के ऊपर, और जो आईसीसी के कवानीन है उनका जो नॉलेज है उनके पास,
उसके ऊपर बड़े सवालिया निशानात उठ रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, आपको याद होगा कि आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में भी ये बात हुई थी कि जब अंपायर्स को पता ही नहीं चला था कि एंड में जब बिल्कुल एक एक रन इंपॉर्टेंट होता है, उनको पता ही नहीं चला था कि उन्होंने क्या डिसीजन वहां पे लेना है, कानून वहां पे क्या कहता है। तो आईसीसी की जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि अंपायर्स को क्या ये नहीं पता था कि जब डिसेप्शन की जाए, जब धोखे से आउट किया जाए तो उसके ऊपर क्या होता है। आईसीसी का ये कानून कहता है उसके ऊपर कि जनाब वो बॉल डेड बॉल करार दी जाएगी, उस बॉल पे जो विकेट गिरी है उसको नल करार दिया जाएगा, विकेट नहीं गिरेगी। जो 2 रन मिसाल के तौर पे वो बना रहे थे, अगर क्रॉस कर लिए हैं तो वो दोनों रन कंसीडर किए जाएंगे और इसके बाद जो मुखालिफ टीम है उसको 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी। अब आप अंदाजा लगाएं कि 2 रन और 5 7 रन, और सिचुएशन कहां पे होती। और जो फखर जमान है वो 199 के ऊपर होते अगर वो 5 रन भी उनके खाते में पड़ जाते। अब 100% मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन जो जहां तक मेरा नॉलेज है कि फिर वो उसी बल्लेबाज के खाते में आएंगे 5 रन जो है वो पेनल्टी के। अगर मैं 100% अगेन मैं ये कहता हूं कि श्योर नहीं हूं, अगर ये गलत है तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं, लेकिन मेरा जहां तक नॉलेज है थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल में वो बल्लेबाज के हिस्से में आने चाहिए 5 रन। तो फिर उसकी सूरत में 199 नॉट आउट होते और वो सिर्फ एक हिट के ऊपर होते और स्कोर भी जो है वो 7 रन आप 31 से मजीद ना कम कर दें तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर आखिरी ओवर में, क्योंकि बॉल वो डेड हो जानी थी, 6 की 6 गेंदें जो है वो मौजूद होनी थी और 6 की 6 गेंदों में फिर जो है वो 20 ऑड रन रिक्वायर्ड होते और मैच पाकिस्तान के हाथ में हो जाता। अब पाकिस्तान से कहां गलती हुई है, पाकिस्तान के पहली बात तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी ये नहीं पता, फखर जमान को ये नहीं पता, हारिस रऊफ तो खैर नए हैं, फखर जमान को खुद ये नहीं पता। दूसरे नंबर पे उनको वैसे पीछे देखना भी नहीं चाहिए था, ये उनकी ये भी अपनी भी गलती है कि जब आप रनिंग कर रहे हो तो आपको कहीं नहीं देखना चाहिए, ये बेसिक है क्रिकेट की, किधर भी नहीं देखना चाहिए। कोई भी आपको डिसीव करने की कोशिश करे बिल्कुल उसके बहकावे में ना आए। लेकिन जो अगेन मैं ये कहूंगा कि जो उसने किया, क्विंटन डिकॉक ने क्रिकेट की गेम को नुकसान पहुंचाया और फिर लोग कह रहे हैं जी ये डिसेप्शन नहीं थी, फला नहीं था, तो आप उसकी फुटेज देखें। उसके बाद जो उनकी मक्काराना किस्म की सारे खिलाड़ियों की हंसी आती लोमड़ी की तरह हंस रहे हैं कि जी हमने बड़ा एक्ट, और खुद उनके कप्तान ने कहा जी बड़ा क्लेवर। अरे यार कहां का क्लेवर, ये बेगैरती है, बेहयाई है, इसको आप लोग जो है वो शर्म हया होती है। कोई क्रिकेट में आप जेंटलमैन गेम इसको कहते हैं और आप उसको कह रहे हैं कि बड़ी क्लेवर ट्रिक था उसका। शर्म आनी चाहिए जनूबी अफ्रीका के कप्तान को इस तरह की हरकत करते हुए कि आप जीतने के लिए इस हद तक चीप हो सकते हैं। और यार जीतने के छोड़ो, उसकी डबल सेंचुरी, क्या हर दूसरे दिन डबल सेंचुरी कोई बनाता है वनडे क्रिकेट में? आपने ये जो हरकत की है इस पे अब आईसीसी का जो कवानीन बनाने वाला इदारा है जिसको एमसीसी कहते हैं, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, कवानीन वो बनाता है। तो वो इदारा जो है वो अब आप ये देखिए कि उनकी ट्वीट भी आ गई है और उन्होंने भी अपनी वेटेज जो है वो फखर जमान के पलड़े में डाली है और आईसीसी जो है उसके सवालात उठ रहे हैं कि यार ये आईसीसी क्या कर रहा है। फिर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट कहां थी? पाकिस्तान के कोचेस जो हैं क्या उनको कवानीन नहीं पढ़ाए जाते कि मैच के दौरान डिफरेंट सिचुएशन में वो उनको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? क्या फखर जमान को वहां पर रोका नहीं जा सकता था? क्या वहां पर उसको अंदर आने से रोकते हुए क्या हमारे कोच साहब जो थे, जो कि बड़े खुद को पता नहीं कौन सा लेवल किया हुआ उन्होंने कोचिंग का, समझते हैं अपने आप को बड़े तीर खान, क्या वहां जाकर वो रोक नहीं सकते थे और वो अपील नहीं कर सकते थे? ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन क्या अब आईसीसी कुछ कर सकता है? तो अब तो सर कुछ नहीं हो सकता। अब ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि जी वो कह दें कि जी ठीक है हमने पेनल्टी दे दी 5 रन की और 2 रन की, तो वो 190 अगर वो फखर जमान के खाते में भी पड़ जाते हैं तो वो 199 रन हो जाएंगे, ठीक है, नॉट आउट करार दे दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं होने वाला। फखर जमान ने जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए सवालिया निशानात छोड़ गए। फखर जमान जिन्होंने सेकंड बल्लेबाजी करते हुए दुनिया का हाईएस्ट तरीन स्कोर बनाया है जी, 193 जो है वो सेकंड बल्लेबाजी करते हुए हाईएस्ट तरीन स्कोर। फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज का सेकंड हाईएस्ट
फर्स्ट हाईएस्ट जो है वो सचिन तेंदुलकर ने, ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे, इन्होंने 193 रन बनाए। फिर वनडर्स में सबसे ज्यादा 193 रन बने, फिर जनूबी अफ्रीका में सबसे ज्यादा 193 रन बने। फिर उसके बाद जो है वो एक इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका को सबसे ज्यादा 10 छक्के ये तीसरी बार लगे हैं। एक बार जो है वो मार्टिन गुप्टिल ने लगाए, वो ज्यादा लगाए थे, आई थिंक 13 सिक्सेस लगाए थे। उसके बाद 10 छक्के अब्दुल रज़ाक ने भी लगाए थे, आपको याद होगा जब उन्होंने एक वन साइडेड मैच बिल्कुल जितवा दिया था, बड़ा कमाल का वो मैच भी हुआ था। और इसके अलावा अब ये 10 छक्के इन्होंने लगाए, तो ये ऑल द वे एक रिकॉर्ड साज इनिंग्स थी उनकी, बहुत बड़ी रिकॉर्ड साज इनिंग थी। इस इनिंग्स में जो है वो मैन ऑफ द मैच बने, हारी हुई टीम की जानिब से मैन ऑफ द मैच बने, और ये हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन आईसीसी के ऊपर सवालात उठेंगे कि उन्होंने अपने अंपायरों को क्या अकल दी हुई है, क्या सिखाया हुआ है, इसके ऊपर सवालात उठते रहेंगे। और सवालात उठेंगे पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी कि अगर आप किसी इंटरनेशनल अंपायर को आपने लिया होता जिसने हकीकत में जो है वो अंपायरिंग जो कोचिंग है वो किसी इंटरनेशनल कोच को लिया होता और उसने कोचिंग हकीकत में सीखी होती, हमारे मिसबा की तरह छोले दे के जो है वो पास ना की होती कोचिंग, तो ये फिर काफी ज्यादा फर्क होता और डिसीजन चेंज हो सकता था। देन एंड देयर ये डिसीजन चेंज हो सकता था। अब पछताए क्या हवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। जो मैच का नतीजा निकलना था वो निकल गया, लेकिन साथ ही साथ क्विंटन डी कॉक की जो एक रिस्पेक्ट थी दुनिया भर में, उसका भी जनाजा निकल गया। लोग उसके मीम्स बना रहे हैं और जो उसकी ले दे हो रही है सोशल मीडिया पे, फिर कहूंगा अलामान अल हफीज। इस तरह का मैंने किसी क्रिकेटर को एक रात में डिग्रेड होते नहीं देखा। हालांकि वो बड़ा रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर था, दुनिया में उसका बड़ा नाम था, बड़ी उसकी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन अब कहीं भी नहीं रही। दुनिया भर में फखर जमान टॉप ट्रेंड कर रहा था, हत्ता कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी फखर जमान और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो है वो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई सिर्फ पाकिस्तानी ये सब कुछ कर सकता है। अमेजिंग टैलेंट एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय फखर जमान। उनको जो है वो डबल सेंचुरी, हमारी तरफ से तो वो डबल सेंचुरी कर चुके हैं, आईसीसी या दूसरे लोग उसको माने या ना माने। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।